क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्ब पहले पहचान लेते हैं। अनीता जो है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी। हाँ, अब इससे वर्ब की हम पहचान करेंगे। रीड का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज हुआ है, और जब फर्स्ट फॉर्म मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। मतलब यहाँ अगर यस लगा होता तो ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती नहीं। और मुझे पता है कि रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई है। और जब ये सेकंड फॉर्म हो तो कहाँ पहुंच गया? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में कई कई बार बोला, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगता है निगेटिव में, डिड नॉट, और देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा यूज करते हैं हम। तो बस सब्जेक्ट हमें मिल गया अनीता, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं अनीता। अनीता के बाद डिड नॉट लिख देंगे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रीड तो तीनों फॉर्म सेम ही होती है। अनीता डिड नॉट रीड, और फिर ये द रामायण एवरी डे, यहाँ से लिख देना, ठीक है। द रामायण, द रामायण रामायणा लिखा है एवरी, बस कंप्लीट, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दिया, ठीक है। आई आई पुट इट, बस इतना, इसको निगेटिव चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू टेल अ लाई इज सिन, यानी झूठ बोलना पाप है, ठीक है। और इसको बोला है, इसका यूज करना है, यूज सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में इट लगा करके, ठीक है। लिखा ना, रीराइट द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ इट, और इट एक सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट की एक पहचान होती है कि इसके बाद तुरंत ही कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हम इसमें पहले पहचानेंगे वर्ब कहाँ पे है। टू और टेल, ठीक ना, ये टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मुझे लिंकिंग वर्ब चाहिए, और लिंकिंग वर्ब ये है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि 24 एक्सिलरी वर्ब होती है, वही लिंकिंग वर्ब बनती है, ठीक ना। ये जमार वॉज वर हैज हैव डिड, ये होती है, ठीक है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि इट का यूज कहाँ करेंगे, इसके जस्ट पहले। तो शुरुआत है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार नहीं, कई कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसका हम जब आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे इट सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद वर्ब इट इज सिन, यह पाप है, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट, ये यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। ये टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, आगे समझ में, ठीक ना। इसी प्रकार एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। टू वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग विथ इट से, इट का यूज करके सब्जेक्ट बनाना है। ही टॉट इंग्लिश, सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वर्ब देखते हैं, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब आती है सिंगुलर, और वो तब होती है जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना, और बोल रहा किसमें यूज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान होती है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, पूरा का पूरा अफर्मेटिव, नॉट तो यूज नहीं हुआ, तो अब यहाँ फिफ्थ फॉर्म आनी है। और टॉट काहे का सेकंड फॉर्म है, टीच का, टीच टॉट टॉट, तो टीच की मीनिंग क्या, TEACH, ठीक है। तो इसमें हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, यस या ES, तो यहाँ क्या होगा, टीचेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बना देते हैं यहाँ पे, तो इसको हम मेक करते हैं अब इस प्रकार से, ही टीचेस, TEACHES, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ही टीचेस इंग्लिश, बस कंप्लीटेड। आगे समझ में। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, एक हो गया, दो हुआ, तीन, चार और पांच, पांच क्वेश्चन की सीरीज है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिया, रिया, रिया बॉट, BOUGST, बॉट ट्वाइस, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए, RI है। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, यूज करना है सो और दैट का। तो हमेशा याद रखना, शो का यूज हमेशा किसके पहले करेंगे, रिप्लेस करना है, टू के स्थान पे सो को लगाना है, और जहां ये वाला टू लगा होगा TO, तो वहां दैट को लगाना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ टू मिला तो यहाँ पे आपको यूज करना है सो, यहाँ टू मिल गया तो यहाँ दैट लगाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अगर सेंटेंस में इज लगा हो, नोट किए रहना, ठीक है। अगर सेंटेंस में इज लगा हो, पहली बात तो हम इसको आंसर पहले लिख देते हैं, ही इज लिख दिए, ही इज सो वीक, इतना लिख दे, ही इज सो वीक, ठीक है। अब फिर यहाँ दैट, ही इज सो वीक दैट, इतना लिख दिए,
क्योंकि बी के तुरंत बाद टू आ गया तो इतना लिख देना, पहले इतना लिख देना। अब आगे जो है वो देखना क्या करना है। दैट के बाद आपको तुरंत ही इस वर्ब को यूज नहीं करना है, क्योंकि वर्ब पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आती है, तो सब्जेक्ट ये लेंगे हम, ठीक है। ही इज सो बिग दैट, ही फिर से ही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक रूल होता है, जब कभी चेंज करो तो ये देख लेना सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आई है। अगर इज आई है तो कैन नॉट यूज करना है, कैन नॉट। अगर वॉज या वर आई है, याद रखना वॉज या वर आई है। इज एम आर अगर आएगी, इज एम आर, तो फिर आपको कैन नॉट यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट में है। क्योंकि यहाँ यूज इज आया है तो हम यूज क्या करेंगे, कैन नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अगर वॉज ए बार आई है तो फिर आपको यूज करना है कुड नॉट। क्या यूज करेंगे, COULD, कुड नॉट या कुडेंट, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो यहाँ ही कैन नॉट करेंगे, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट हो गया। अब फिर ये ही कैन नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आगे समझ में, पूरा अच्छे समझ में आ गया। इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं जमा अदा कर सकता। तो आपको अब इसका आंसर आपको खुद ही सेंड करना है, ठीक है। इसका आंसर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे। इस प्रकार 5 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर